जय जय श्या राम, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। हम भगवान श्री राम जी, श्री हनुमान जी की कृपा से आप सभी बंधुओं को उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। श्री राम जी से अनुनय विनय करते हुए आज श्री रामचरितमानस पंचम सोपान में सुंदरकांड भाग 2 में प्रवेश करते हैं। अगली चौपाई है ओम श्री गणपतये नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री महाबली वीर हनुमते नमः। इस धर्म के कार्य में प्रगति हेतु श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के साथ साथ आप लोगों की भी कृपा की आवश्यकता है। बंधुओं जय जय श्री राम। अगली चौपाई है हनुमान जी महाराज जब सीता माता की खोज के लिए रामादल से निकलते हैं और समुद्र के किनारे से उड़ान भरते हैं तो देवताओं को थोड़ा संशय हुआ कि इतना पावर, इतनी बल बुद्धि इनमें है कि लंका से ये सकुशल वापस आ जाएंगे। तो इसी की परीक्षा लेने हेतु सर्पों की माता, नागों की माता सुरसा को रास्ते में भेजते हैं उनका परीक्षण करने के लिए। जय जय श्या राम। अरे आज सुरन मोहि दीन आहारा, और सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवऊं, और सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। जब सुरसा आती है बंधुओं, हनुमान जी के सामने खड़ी हो जाती है कि मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी, तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुरसा कहती है कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। अरे तब तब बदन पैठी हूँ आई, और सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहो हनुमाना। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सीता जी की खबर मैं प्रभु को सुना दूंगा, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में बैठ जाऊंगा, तब तुम मुझे अपना भोजन बना लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए। जब किसी भी उपाय से उसने अर्थात सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी महाराज कहते हैं तुम मुझे फिर खा लो। तब सुरसा ने अपना मुंह फैलाया चौपाई के माध्यम से। अरे जो जन भरत ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। तो सुरसा ने एक योजन अर्थात एक योजन में 4 कोस होते हैं। 4 कोस मतलब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का लंबा मुंह फैलाया। किसने? सुरसा ने। तब हनुमान जी महाराज अपने शरीर को उसका दूना बढ़ा लिया, अर्थात 24 किलोमीटर की शरीर हो गई हनुमान जी की।
फिर उसने 16 योजन का मुख किया। 16 योजन मुख नहीं ठहरे, वो 16 योजन का मुख फैलाया। तो हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। इस प्रकार से जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख फैलाया, वैसे वैसे हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते गए। चौपाई के माध्यम से है, अरे जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अरे सत जो जन तहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अर्थात जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। लास्ट में उसने अपना 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख कर लिया। तब हनुमान जी महाराज ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। अर बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुर न जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। अर्थात हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, कौन कहा? सुरसा ने कहा, हे हनुमान जी, मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। अरे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी महाराज, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता? दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। अरे राम काजु सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरसि चले हनुमान। तब सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि हे हनुमान जी महाराज, आप श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी महाराज हर्षित होकर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आगे क्या होता है? अर निशिचर एक सिंधु महुरहई, करि माया नभु के खग गहई। अर जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। अर्थात जब हनुमान जी सुरसा से विदा लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी, और आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर परछाई के माध्यम से उस जीव को पकड़ लेती थी। अरे गहे छाह सकसो न उड़ाई, और यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटि कपि तुरत ही चीन्हा। उसी प्रकार उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे जीव जंतु उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को अपना ग्रास बनाया करती थी। उसने वही छल, वही कपट हनुमान जी महाराज के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिए और कहते हैं, अरे ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयौ मति धीरा। अरे तहाँ जाई देखी वन शोभा,
गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अर्थात पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए और वहां जाकर उन्होंने सुंदर वन की शोभा को देखी। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखे का आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुआ? हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए। और सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी महाराज भय को त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। अरे उमान कछु कपिकय अधिकाई, प्रभु प्रताप ज्यों काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग अभिषेखी। शिवजी भगवान शिवजी कहते हैं, हे उमा, माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अर अति उदंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। हे भवानी, वह अत्यंत, शिवजी का महाराज कहते हैं, हे भवानी, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। बंधुओं, छंद के माध्यम से आता है आगे। अर कनक कोट विचित्र मणि सुनि, कनक कोट विचित्र मणि कृत, सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबाट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ यति बल, सेन बरनत नहीं बने। अर्थात विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां भी हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। आगे छंद के माध्यम से है। अरे बन बाग उपवन बाटिका सर, कूप बापी सोहि। नर नाग सुर गांधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जहि। नाना अखारहि भिरेहि बहुविधि, एक एकन तरजहि। अर्थात वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल अर्थात पहलवान गरज रहे हैं और अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं।
अर करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसिर छही। कहूँ महिष मानुष धेन खर अज खल निशाचर भक्षही। यहीं लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहें कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरहि त्यागी गति पैहीं चली। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगरों की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास बाबा ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों का त्याग कर परम गति को प्राप्त करेंगे। जय जय श्या राम। अर कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी महाराज, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता। आप सब कार्य करने में संपूर्ण हैं। अर पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊ निशी, नगर करऊं पैसार। अर्थात नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि अत्यंत छोटा रूप धारण करूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। रमसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सि मोहिनींदरी। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में चले, लंका में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। अरे जाने ही नहीं मरम मुसठ मोरा, मोरा आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिरी ममत धरनी ढन मानी। अर्थात लंकिनी कहती है, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। अर पुनि संभारी उठी सो लंका, जोर पानि कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी, वह राक्षसी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, हे हनुमान जी महाराज, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि अर बिकल हो सीतय कपि के अमारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, वह कहती है, हे तात, हे हनुमान जी, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको नेत्रों से देख पाई।
अरे कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी महाराज, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता है? आप समस्त कार्यों को करने में सफल हैं। अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अर्थात हे तात, हे हनुमान जी महाराज, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलाकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस मुख के बराबर, उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव अर्थात क्षण मात्र के सत्संग से होता है। फिर लंकनी आगे कहती है, बंधुओं, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। अरे गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, और पैठा नगर सुमिरि भगवाना। हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत के लिए, हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योधा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अर शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखि बय देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई पड़ी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उस मंदिर में क्या लिखा है बंधुओं? दोहा के माध्यम से, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरसि कपिराय। अर्थात वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए और कहते हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, और ते ही समय विभीषण जागा। लंका, हनुमान जी महाराज सोचते हैं, कहते हैं, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे और क्या कहते हैं, अरे राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि साजन चीन्हा।
यही मन यही सन हठ करी हूँ पहचानी, और साधु ते होई न कार जहानी। उन्होंने विभीषण अर्थात विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि इनसे हठ करके, जबरदस्ती करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से परिचय करने में कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत अर्थात लाभ ही होता है। तुरंत हनुमान जी ने रूप परिवर्तित करते हैं, कहते हैं अरे विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें सुंदर वचन सुनाए अर्थात पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। अरे कि तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, और कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। अर्थात क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। अर्थात तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, और यह सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। अर सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहु महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, और करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरी रहनी सुनो, मेरे रहने का तरीका सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ, ऐसे निवास करता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, हे हनुमान जी, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? अर तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी महाराज, विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज, मेरा तामसी अर्थात राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, सच्ची संगति नहीं मिलती। रज्जव रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु कय रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जय जय सिया राम। अर्थात जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तब तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। अरे कहूँ कवन मैं परम कुलीना, और कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, और तहि दिन ताहि न मिलई आहारा।
भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे भाई, हे विभीषण जी, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का अर्थात बंदरों का नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन न प्राप्त हो। असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। अर्थात हे सखा, हे विभीषण जी, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अरे जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ते काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, और पावा अनिवाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न होंगे। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, अजहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तो फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में निवास करती थी, रहती थी, वह सब कथा विभीषण ने बताई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। तो विभीषण जी कहते हैं, अरे जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयौ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां अर्थात उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी महाराज विभीषण जी से विदा लेकर चलते हैं और फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धारण करके गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। अरे देखी मनहु मन कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निशि जामा। कृष तनु शीस जटाय कबेनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जप अर्थात स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रहे हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। अर तरु पल्लव महुरा लुकाई, करे करे विचार करऊं का भाई। तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी महाराज वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। अरे बहुविधि खल सीता ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु समुख शयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया।
साम, दान, भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे शयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो को मम ओरा। तृणधरी ओट कहत भय देहि, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। हे सुंदरी, रावण कहता है, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ अर्थात पर्दा करके कहने लगी। क्या कहती हैं महा जानकी जी? अरे सुनु दश मुख खाद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहत भय देहि, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। जानकी जी कहती हैं, माता जानकी जी कहती हैं, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमिलनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। रसठ सुने हरिया नहीं मोही, अधम लीलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। फिर आप ही सुनी खाद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुन काढ़ी यश, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, अरे सीता तय मम कृत अपमाना, कठियों तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता, रावण कहता है, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान लो। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अर श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। शोभुज कंठ की तवयसी घोरा, सुनु सठ यस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की तलवार के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। अरे चंद्रहास अरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के बिरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। अरे सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचर ही बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हूँ जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह अर्थात रावण सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। रमास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में
यह मेरा कहा नहीं मानेगी तो मैं इसे अपने चंद्रहास नामक तलवार निकालकर मार डालूंगा। रभवन गयौ दस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। यह कहकर, यूं कहकर रावण अपने महल को चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह का बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगी। तब त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका, सब नहुँ बोली सुनायसी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। अर सपने अबानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नागन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज विषा। अर्थात त्रिजटा ने जो स्वप्न देखा था वह सभी राक्षसियों से कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है और रावण नंगा है और गदहे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, और लंका मनहु विभीषण उपाई, नगर फिरे रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण अर्थात यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। आगे है, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनिते सब डरे, जनक सुता के चरण ही परी। अर्थात त्रिजटा कहती है, मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 अर्थात कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। अरे जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारी ही निशिचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ राक्षसियां चली गईं और सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार देगा। अरे त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती हैं, त्रिजटा से कहती हैं, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। अरे आनी काठू रचि चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति शयानी, सुने को श्रवण शूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे शयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी, निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई।
अर कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न शूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अमनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। अर पावक मैं शशि स्रवत न लागी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु मम हर मम शोका। अर्थात चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर लो और अपना अशोक नाम सत्य कर दो। अर नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। सीता जी कहती हैं, हे अशोक, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दीन, हरसि उठ कर गयो। तब हनुमान जी महाराज ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया हो। यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। अर तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। अरे जीती को सके अजय रघुराई, माया ते अस रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले ओ हनुमाना। अर्थात सीता जी सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी, अर्थात माया के उत्पादन से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी महाराज मधुर वचन बोले। क्या बोलते हैं हनुमान जी? अरे रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री राम हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। अर श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। अर्थात सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए और उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई और उनके मन में आश्चर्य हुआ। अरे राम दूतमय मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातुमय आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी महाराज ने कहते हैं, हे माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ
करता हूँ, सच्ची शपथ खाता हूँ, हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। तो माता जी कहती हैं, अरे नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। अरे कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी महाराज के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। अर हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, और कपि कहीं हेतु धरि निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। सीता जी कहती हैं, हे पवनसुत, हे हनुमान जी, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान जी, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। रस जन बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरख श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। अरे बचन न आव नयन भरे बारी, अहे नाथ हो निपट बिसारी। अरे देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन कहते हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। मन में तुम्हते प्रेम राम के दूना। राम सिया राम जय जय राम। मन में संतोष हुआ और उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं। रय जरय अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु असी सुनि काना, निर्भन प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी कहती हैं, हे पुत्र हनुमान जी, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। अर बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीशा। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार
सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अर्थात अचूक है। यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारे, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे माता, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानौ मन माही। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल है ही नहीं। देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। तो हनुमान जी महाराज चलते हैं। कैसे? अरे चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार लगाई, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक बाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, और रक्षक मर्दि मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाली है। फल भी खाए, वृक्ष को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल कर जमीन पर पटक दिया है, डाल दिया है। अर सुनि रामन पठये भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। सबरी रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए भाग गए। अर पुनि पठयो तहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। अरे कछु मारे सि कछु मर देसी, कछु मिले सिधरि धूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठय सि मेघनाद बलवाना। मार सिजन सुत बांधे सुताही, देखिए कपिह कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, उस बंदर को मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। अर चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जान सुन उसे क्रोध हो आया और हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा।
रहे महाभट्टता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने अर्थात हनुमान जी महाराज ने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मन मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। तब उसको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। अरे उठी बहोरी कीन्हे सिबहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते हैं। जय जय सिया राम बंधुओं। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड आज यहीं पे विराम देते हैं। अगले भाग में अगली चौपाई फिर हनुमान जी की कृपा होगी तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री महाबली वीर हनुमते नमः। नमो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय सिया राम।